नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष और सवेरे सवेरे एक बहुत बड़ी खबर आती है जो पूरे क्रिकेट जगत को हिला के रख देती है। आपको पता है कि किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य झड़प चल रही है ना। इसमें अचानक से एक ब्रेकिंग आती है आज सुबह, जहां ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने फिर से वही कायराना हरकत की है जिसके लिए वो जाना जाता है, और उसके द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया है अफगानिस्तान में, जिसके वजह से 3 क्लब लेवल क्रिकेटर जो हैं अफगानिस्तान के, उनकी मौत हो चुकी है। अब आप इस चीज से समझ सकते हैं कि भाई पाकिस्तान कितना ज्यादा आतुर हो चुका है, क्योंकि 8 अक्टूबर की बात है, आपको बता रहे हैं, जब ये बताया जा रहा था कि बुधवार शाम को सीज फायर को लेकर सहमति बना दी गई थी, लेकिन शुक्रवार को रात में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया, यानी एयर स्ट्राइक किया, जो हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे में ये बात निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तानी सेना ने पत्रिका प्रांत जो है वहां पे एयर स्ट्राइक की है और वहां के जो रिहायशी घर हैं उनको अपना निशाना बनाया है। इसमें कई युवा क्रिकेटर्स थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। फिलहाल जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पुष्टि हुई है वो 3 मौत को लेकर हुई है। 3 क्लब लेवल क्रिकेटर्स थे जो फ्यूचर थे अफगानिस्तान क्रिकेट का, और ऐसे में अफगानिस्तान के जितने बड़े प्लेयर्स हैं इन सब के तरफ से बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी आई है। और सबसे बड़ी चीज जो निकल के सामने आई है वो ये है कि अफगानिस्तान ने कहीं ना कहीं जवाब भी दे दिया है, कह दिया है कि भाई हम आपके साथ जो आगे आने वाली ट्राई सीरीज होने वाली थी T20 फॉर्मेट में, जिसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों इन्वॉल्व थे, वो नहीं खेलने वाले हैं। अब देखिए, पाकिस्तान एक कायर मुल्क है, ये हर कोई जानता है, अपनी बातों से मुकर जाता है, ये हर कोई जानता है, पर जिस तरीके से पाकिस्तान जिस रथ पे सवार है, इसके बाद पूरी दुनिया से ये बॉयकॉट होकर एक ऐसी कंट्री बन जाएगा जिससे ना कोई आगे चल के ट्रेड करने वाला है, ना कोई इनके साथ क्रिकेट खेलने वाला है ना। आप देख लीजिए, अफगानिस्तान के साथ इन्होंने जो कायराना हरकत की है, यही डिफरेंस है पाकिस्तान और ये इंडिया में। जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के समय इन पर टारगेट किया था, इनके हवाई अड्डों पे हमला किया था, तो हमने ये सुनिश्चित किया था कि कोई भी मासूम इस दोनों देशों के बीच के जो भी अभी युद्ध चल रहा है, या फिर ये कह ले कि दोनों के बीच जो भी डिफरेंसेस चल रहे हैं, उसका शिकार ना हो। पर वहीं पाकिस्तान को देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि रिहायशी घर जो थे उन पर हमला किया, और ऐसे में ये बात सामने निकल कर आ रही है कि भाई जो पत्तिका प्रांत है उसमें पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट समुदाय ने गहरा दुख पहुंचा है, क्योंकि 3 युवा खिलाड़ी जो थे क्लब लेवल के, उनकी मौत हो गई है। ये भी बताया जा रहा है कि 4 खिलाड़ी जो हैं वो घायल हुए हैं, और ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है कि 5 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये घटना तब हुई जब खिलाड़ी राजधानी के आसपास थे, वहां पे एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे, अपने अरगुन जो उनका डिस्ट्रिक्ट है वहां पे लौट रहे थे, है ना। और वहां पे फिर ये कायराना हरकत किया है पाकिस्तान ने। देखिए, अगर बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के टसल की, तो वो बहुत ही पुराना है। जहां अफगानिस्तान अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, पाकिस्तान उन्हें अपने अंडर करने के लिए लड़ रहा है, तो वो उनकी पॉलिटिक्स अपनी जो चल रही है वो चल रही है। पर आप देखिए कि ये पाकिस्तान कितनी दोमुहा कौम है कि इनके सारे क्रिकेटर्स, इनके बड़े बड़े दिग्गज आके सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि भाई क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स मत कीजिए आप। और यहाँ पे ये कहा क्या करते हुए नजर आते हैं, नन्हे क्रिकेटर्स जो मतलब शायद आगे चल के रिप्रेजेंट करते हैं अफगानिस्तान को, जो अफगानिस्तान क्रिकेट का चेहरा बनते आगे चल के, उनको यहाँ पे इन्होंने मौत की नींद सुला दी है। बड़े बड़े जितने भी क्रिकेटर्स हैं इस वक्त अफगानिस्तान के, चाहे वो राशिद खान हो, चाहे वो मोहम्मद नाबी हो, खुद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसको लेकर शोक जताई है, और उन्होंने क्या कहा है सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टेटमेंट ऑफ कॉन्डोलेंस निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दी एसीबी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सप्रेसेस इट्स डीपेस्ट सॉरो एंड ग्रीफ ओवर द ट्रेजिक मार्टरडम ऑफ द ब्रेव क्रिकेटर्स फ्रॉम उरगुन डिस्ट्रिक्ट इन पट्टिका। They were targeted in the evening by the cowardly attack carried on by the Pakistan regime. अब पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये कायर पाकिस्तान जो है ये पीठ पीछे ही वार कर सकता है, और ये ऐसे ही निर्दोष लोग को ही अपना टारगेट बना सकता है, तो है ना। अब आपको बताते हैं कि जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं आपके पाकिस्तान के साथ जो बॉयकॉट हुआ है T20 आई सीरीज, उस पर उन्होंने क्या कहा है सबसे पहले बताते हैं। फजल फारूकी ने अपने तरफ से पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, क्लब लेवल के क्रिकेटर्स थे जो
जिनकी डेथ हुई है उनको लेकर क्या कहा है। The massacre of innocent civilians and our domestic cricket players by these oppressors is a heinous crime and unforgivable. May mighty Allah grant the martyrs the highest place in paradise, humiliate the perpetrators, and subject them to his wrath. The killing of players and civilians is not an honor, it is a deepest disgrace. Long live Afghanistan. इन्होंने कहा है कि जितने भी इनोसेंट्स की डेथ हुई है, जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर्स हैं, भगवान करे कि ऐसा हो कि ये जितने भी कायराना हरकत इन्होंने की है, इसके बदले इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, और हमारे जो भी मार्टियर्स रहे, जो भी शहीद रहे हैं, उन्हें भगवान अपनी शरण में ले, अपनी तरफ से मतलब श्रद्धांजलि दी एक तरीके से। वही राशिद खान जो कि इस वक्त T20 फॉर्मेट में अफगानिस्तान के कप्तान, उन्होंने भी कहा है कि आई एम डीपली सैडेंड बाय द लॉस ऑफ सिविलियंस लाइफ इन द रीसेंट पाकिस्तानी एरियल स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान, अ ट्रेजेडी दैट claimed the lives of women, children, and aspiring young cricketers who dream to represent their country on world stage. It is absolutely immoral and barbaric to target civilians' infrastructure. These unjust and unlawful actions represent a grave violation of human rights and must not go unnoticed. In the light of precious innocent souls, I welcome the ACB's decision of withdrawing from upcoming fixtures against Pakistan. I stand with our people at this difficult time. Our nation's dignity must come before all else. इन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा दुख हुई है ये जानकर कि जिस तरीके से विमेन, जिस तरीके से बच्चे, जिस तरीके से हमारे एस्पायरिंग क्रिकेटर्स यहाँ पे वीर गति को प्राप्त कर गए हैं, जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते थे एक बहुत ही बड़े स्टेज पे, उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से हम हर्ट हैं, बहुत ही ज्यादा हम अपनी तरफ से एक कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि दुख में है। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो भी इन्होंने किया है, टारगेट किया है जो सिविलियंस को, ये बहुत ही ज्यादा इमोरल है, बहुत ही ज्यादा बार्बरिक है, और इसके बदले उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मतलब अपनी कंट्री से भी, अपनी गवर्नमेंट से भी उन्होंने आग्रह किया कि भाई दिस शुड नॉट गो अननोटिस्ड, है ना। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि इन द लाइट ऑफ प्रीशियस इनोसेंट सोल्स, मैं वेलकम करता हूं जो एसीबी ने डिसीजन लिया है, यानी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेलने का जो डिसीजन लिया है उसे मैं वेलकम करता हूं। आगे चलते हुए गुलबदीन नाइब जो इनके फेमस ऑलराउंडर हैं, उन्होंने भी कहा है कि पत्रिका अरगुन में जो भी ये हुआ है, कावर्डली मिलिट्री अटैक हुआ है, जिससे हमारे सिविलियंस और हमारे फेलो क्रिकेटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इंजर्ड हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तो ये पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ये जो असॉल्ट हुआ हमारे पीपल पे, ये कभी भी पाकिस्तान की स्पिरिट को बूस्ट नहीं कर सकता और अफगानिस्तान की स्पिरिट को तोड़ नहीं सकता है। साथ ही में श्रद्धांजलि भी दी है उन्होंने